हंसराज रघुवंशी जी ने पिछले वर्ष भी जो भोलेनाथ के भजनों की जो कहना चाहिए कि एक तरह से जो उन्होंने अलग जगाई थी, वो इस साल भी उन्होंने वहाँ पे जगाई और मुख्यमंत्री जी हर साल उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, भोलेनाथ के भजनों का आनंद लेते हैं। हमारे जो हरियाणा से, जो उत्तर प्रदेश से डाक कावड़ जो आ रही है, वो नगला इमरती रुड़की फ्लाईओवर के नीचे से होती हुई और उन्होंने इस तरह से डाइवर्ट करी कि वो फिर लक्सर वाले मार्ग से होते हुए बैरागी कैंप में जा रहे हैं। अगर मैं डाक कावड़ तक 2 तारीख तक की बात करता हूँ तो करीब 3.5 से 4 करोड़ कावड़िए शिव भक्त इस बार हरिद्वार पहुँचेंगे। जो हरिद्वार का युवा है उसने हर काम में बढ़ चढ़कर सहयोग किया हमारे शिव भक्तों का, चाहे वो किसी भी तरह के आपके भंडारे हों, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर हों, और युवाओं ने पुष्प वर्षा से लेके सभी कार्य जो शिव भक्तों को खुशी दें, जो शिव भक्तों को आराम दे, जो शिव भक्तों की यात्रा को सुगम करें, वो सभी कार्य जो है वो हमारे युवाओं ने, हरिद्वार के युवाओं ने किए। नमस्कार जनता, मेरा नाम है आशीष शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विशाल गर्ग जी हरिद्वार से। तो जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जो सावन का हमारा पावन महीना है वह समापन की ओर अग्रसर है और जो शिवरात्रि का जलाभिषेक है उसकी तैयारियां हमारी ज़ोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। सर, स्वागत है आपका द न्यूज़ वार नेटवर्क पे। धन्यवाद आपका। श्रावण का पावन महीना चल रहा है और जल्द ही 2 तारीख को महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है और कहते हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व के दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जो है वो आपको सुख समृद्धि और आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो सभी लोग उस दिन शिवालयों में जाकर जलाभिषेक करते हैं और आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो हमारा हरिद्वार का सावन मेला, कावड़ मेला जो अभी समापन की ओर है, तो हरिद्वार की जो हमारी स्थायी निवासी हैं, मुख्यतः बात करें तो युवा वर्ग की, तो आप कैसे देखते हैं कितना उत्साह और कितना सहयोग कावड़ सेवा में रहा उन लोगों का? देखिए, हरिद्वार का जो युवा है वो बहुत धार्मिक है, सामाजिक है, हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है और महाशिवरात्रि का पर्व है और श्रावण का पवित्र मास और कावड़ी शिव भक्त जो हैं वो लगातार माँ गंगा से जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर चल रहे हैं। तो जो हरिद्वार का युवा है उसने हर काम में बढ़ चढ़कर सहयोग किया हमारे शिव भक्तों का, चाहे वो किसी भी तरह के आपके भंडारे हों, चाहे वो स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर हों, और युवाओं ने पुष्प वर्षा से लेके सभी कार्य जो शिव भक्तों को खुशी दें, जो शिव भक्तों को आराम दे, जो शिव भक्तों की यात्रा को सुगम करें, वो सभी कार्य जो है वो हमारे युवाओं ने, हरिद्वार के युवाओं ने किए। सर, जैसे कि आज हमने देखा है कि एक आयोजन हमारा उत्तराखंड सरकार द्वारा हंसराज रघुवंशी जो हमारे लोक गायक हैं, हमारे देश के प्रसिद्ध लोक गायक हैं, वो आए थे यहाँ पे और समापन हुआ है। हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं उन्होंने खुद शिरकत करी थी। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? देखिए, जब से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कावड़ मेले को लेके हमेशा एक तो कावड़ मेले का बहुत ध्यान किया है, कावड़ मेले को लेके लगातार उन्होंने मॉनिटरिंग करी है और उसके अलावा कावड़ मेले को बजट का भी प्रावधान उन्होंने किया है और हर साल उनका यहाँ पर पीक, जब कावड़ पीक पे होती है तो उनका यहाँ हरिद्वार में आना होता है और वो शिव भक्तों के पैर पखारने के लिए, शिव भक्तों का स्वागत करने के लिए हर की पौड़ी पे आज शिव भक्तों के ऊपर पुष्प वर्षा उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई। तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पिछले साल भी बहुत भारी बारिश में माननीय मुख्यमंत्री जी हरिद्वार आए थे। उन्होंने शिव भक्तों के पांव पखारे, उन्होंने यहाँ पे पौधारोपण भी किया था डामकोठी पे और उसके बाद सपत्नीक हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता धामी जी भी उनके साथ रही थी और हंसराज रघुवंशी जी ने पिछले वर्ष भी जो भोलेनाथ के भजनों की जो कहना चाहिए कि एक तरह से जो उन्होंने अलग जगाई थी, वो इस साल भी उन्होंने वहाँ पे जगाई और मुख्यमंत्री जी हर साल उस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं, भोलेनाथ के भजनों का आनंद लेते हैं। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अभी हमारा जो कावड़ मेला है हरिद्वार का या पूरा हमारे उत्तराखंड का, वो समापन की ओर है। अभी हमारी डाक कावड़ जो है शुभारंभ हो चुका है, वो नॉन स्टॉप चलती हैं। तो कई बार ये देखा गया है जो हमारे हरिद्वार के स्थायी निवासी हैं तो कई बार मुख्य मार्ग जो हैं वो अवरुद्ध रहते हैं या मार्ग डाइवर्ट रहते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बार आज सुबह मुख्यमंत्री जी आए तो हेलीपैड पे एसएसपी साहब, डीएम साहब सभी लोग थे।
मेरी उनसे इस विषय पे चर्चा भी हुई। इस बार एक चीज़ देखने को मिली है कि जो शहर के अंदर के मार्ग हैं वो इस बार फ्री हैं। तो मैंने एसएसपी साहब से कहा कि इस बार शिव भक्त जो है कावड़ हैं क्या संख्या में कम है, तो एसएसपी साहब ने बताया कि शासन प्रशासन ने इस तरह का प्रबंध किया है कि सभी कावड़िए जो हैं वो अलग अलग जगह पे, बैरागी कैंप में, सराय रोड पे, अलग अलग जगह पे उन्होंने डाइवर्ट किया है ताकि जो शहर के मार्ग हैं, क्योंकि जो एसएसपी साहब हमारे डोभाल जी हैं वो एसपी देहात थे इससे पहले, तो उनको इस चीज़ का बहुत आइडिया है। मुझे डीएम साहब ने, उन्होंने भी बताया, तो उन्होंने बहुत हिसाब से कावड़ के जो मार्ग है इस बार वो चेंज किए हैं। हमारे जो हरियाणा से, जो उत्तर प्रदेश से डाक कावड़ जो आ रही है वो नगला, इमरती, रुड़की फ्लाईओवर के नीचे से होती हुई और उन्होंने इस तरह से डाइवर्ट करी कि वो फिर लक्सर वाले मार्ग से होते हुए बैरागी कैंप में जा रहे हैं। तो इस बार क्योंकि इंद्रदेव ज़्यादा प्रसन्न नहीं थे, बरसात ज़्यादा नहीं हुई, पिछली बार बहुत ज़्यादा बारिश थी, तो बैरागी कैंप पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कीचड़ और सब दिक्कतें आई थी। इस बार क्योंकि बैरागी कैंप एक बहुत बड़ा स्थान है और वहाँ पे एक विशाल पार्किंग और इनके रुकने का स्थान बना रखा है, तो इस बार जो शहर के लोग हैं वो प्रसन्न हैं। काफ़ी कम मार्ग जो हैं वो इस बार अवरुद्ध हुए हैं। सर, पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कोविड के कार्यकाल में कावड़ मेला स्थगित था, तो इस बार अनुमानित एक आंकड़े की बात की जाए तो क्या अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार कितने हमारे शिव भक्त कावड़िए आए होंगे हरिद्वार? देखिए, इस वर्ष अगर मैं डाक कावड़ तक 2 तारीख तक की बात करता हूँ तो करीब करीब 3.5 से 4 करोड़ कावड़िए शिव भक्त इस बार हरिद्वार पहुँचेंगे और माँ गंगा से जलाभिषेक, माँ गंगा से जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर निकलेंगे। तो सर, एक हरिद्वार वासियों के लिए, पूरे उत्तराखंड, पूरे देशवासियों के लिए, एक शिवरात्रि के महापर्व के लिए एक संदेश देना चाहें तो क्या देंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि श्रावण का पवित्र महीना है और सभी कहते हैं कि इस एक महीने में, क्योंकि बाबा दक्ष को भोलेनाथ ने ये वचन दिया था कि इस एक महीने में मैं हरिद्वार में रहता हूँ, तो लाखों करोड़ों लोग, देखिए जो कावड़ के रूप में, शिव भक्तों के रूप में, लोग कहते हैं कि ये कब से शुरू हुआ था। मेरा ये कहना है कि देखिए, धार्मिक अनुष्ठान कुछ भी हो, आप कभी भी करें, आपको अपने मन की संतुष्टि मिलनी चाहिए। और दूसरा, इतने लोग हरिद्वार में आते हैं, जगह जगह हरिद्वार से गंगा जल लेते हैं और जगह जगह भोलेनाथ की प्रतिमाओं को प्रणाम करते हुए, भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थानों की ओर जाते हैं। और हरिद्वार के जो लोग हैं वो भी 2 तारीख को पूर्ण रूप से जितने भी हमारे शिवालय हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं भगवान भोलेनाथ के, हमारे यहाँ नीलेश्वर महादेव है, दक्ष प्रजापति जो कि भोलेनाथ के ससुराल कहा गया, उसके अलावा भोलेनाथ के हर जगह मंदिर हैं। तो पूरे जो हमारे हरिद्वार वासी हैं वो सभी गंगा जलों से जलाभिषेक करेंगे भगवान भोलेनाथ का। तो सभी को इस पवित्र मास में महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।